गुफा पूरी तरह से लाल रोशनी से चमक रही थी। चारों तरफ अजीब सी आवाज़ें गूंज रही थी। आरव, मीरा, तारा और वीर सावधानी से पीछे हट रहे थे। अंधेरे में कई चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो क्रिएचर्स बाहर आने लगे थे। तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास सीरीज का एपिसोड 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे क्रिएचर्स धीरे धीरे बाहर आने लगे थे। उनकी बॉडी इंसानों जैसी थी, लेकिन चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनकी त्वचा पर लाल चमकते निशान थे। फिर घबरा कर बोला, मुझे अब समझ आया, ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है। तारा ने भी धीरे से कहा, शायद ये सुन सकते हैं। चुप रह पागल, वीर फुसफुसाया। अगर सुन सकते हैं तो मैं ऑफिशियली डर चुका हूँ। अचानक एक क्रिएचर जोर से चिल्लाया और अगले ही पल सारे क्रिएचर्स उनकी तरफ दौड़ पड़े। भागो, आरव चिल्लाया। चारों तुरंत गुफा के पीछे। क्रिएचर्स की आवाज़ तेजी से गूंज रही थी। गुफा के अंदर लाल रोशनी और बढ़ती जा रही थी। मीरा दौड़ते हुए बोली, ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? वीर भी हंसते हुए बोला, शायद वेलकम करने के लिए। तारा बोली, वीर तू पागल है क्या रे? चारों तेजी से आगे बढ़ते हैं। अचानक सामने का रास्ता दो हिस्सों में बट गया। आरव रुक गया। अब क्या करें? पीछे क्रिएचर्स की आवाज़ और करीब आ रही थी और तभी डाली चमकने लगी। वो आरव के हाथ से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसके पन्ने अपने आप खुल गए। नीली रोशनी पूरे रास्ते में फैल गई और डायरी के पन्नों पर एक चिन्ह चमकने लगा। बाई तरफ वाला रास्ता ग्लो करने लगा। मीरा बोली, डायरी हमें रास्ता दिखा रही है, चलो, आरव बोला और चारों तुरंत उसी रास्ते की तरफ भागे। कुछ देर बाद अचानक गुफा खुलने लगी। चारों एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गए और अंदर आते ही सब रुक गए। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक विशाल नीले सिंबल बने हुए थे। पूरा फ्लोर चमक रहा था। अब बीच में वही टूटी हुई घड़ी का निशान बना था और दीवार पर अजीब लैंग्वेज में लिखी थी। फिर धीरे से बोला, ये जगह तो और भी डरावनी है। सारा भी बोलने लगी, इन सिंबल्स को देखकर लग रहा है। रुको, ये निशान। मीरा भी पास आई और बोली, मैंने ये डायरी में देखे थे। और अचानक डायरी तेज चमकने लगी। उसके पन्नों पर शब्द उभरने लगे, शक्ति पाने के लिए पहले परीक्षा पूरी करो वीर। बस यही बाकी था। फिर नीचे शब्द उभरे, 4 चिन्ह, 4 रास्ते, लेकिन सही चुनाव ही शक्ति देगा। आरव गंभीर होकर फ्लोर को देखने लगा। वहाँ 4 अलग सिंबल्स बने थे। हर सिंबल अलग तरह से चमक रहा था। तारा धीरे धीरे आगे बढ़ी। शायद हमें सही क्रम ढूंढना होगा। सही क्रम का मतलब जानते हैं ना दोस्तों, मतलब कि सही ऑर्डर। फिर तुरंत बोला, तो सिंपल है ना, रैंडम दबा देते हैं। अरे नहीं, मीरा चिल्लाई। लेकिन तब तक वीर एक सिंबल पर पैर रख चुका था और अगले ही पल पूरा कमरा जोर से हिल गया। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। वीर डरकर पीछे कूदा। उफ, ये क्या हो गया? तारा भी गुस्से में बोली, वाह, मरने का शॉर्टकट मिल गया ना तेरे को। अचानक फ्लोर के कुछ हिस्से टूटने लगे। आरव तुरंत बोला, सब पीछे हटो। और कुछ सेकंड बाद कमरा शांत हो गया। फिर धीरे से बोला, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। तारा भी बोली, हाँ, कृपया थोड़ी कम हेल्प करें। अब चारों ध्यान से सिंबल्स को देखने लगे। मीरा अचानक बोली, रुको। वो डायरी के पन्ने देखने लगी और इन सिंबल्स का पैटर्न सेम है। आरव भी बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मीरा बोली, ये रास्ता नहीं, ये सीक्वेंस तो है। तारा की नज़र फ्लोर पर घूमी। फिर उसने देखा कि वो सिंबल्स हल्का ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। शायद हमें इसी ऑर्डर में एक्टिवेट करना होगा इन्हें। आरव धीरे से आगे बढ़ते हुए उसने पहला सिंबल दबाया। हल्की नीली रोशनी फैल गई। कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा और फिर तीसरा। पूरा कमरा धीरे धीरे ग्लो करने लगा और अब सिर्फ आखिरी सिंबल बचा था। वीर बोला, अगर इस बार ब्लास्ट हुआ ना? तब तारा बोलती है, हाँ, तो तुझे फेंक देंगे उसी ब्लास्ट में। आरव ने आखिरी सिंबल एक्टिवेट किया और तभी पूरा कमरा तेज नीली रोशनी से भर गया। चारों ने अचानक आंखें ढक ली। जमीन पर बने सारे चिन्ह चमकने लगे। अलग घड़ी का निशान धीरे धीरे खुलने लगा और फिर जमीन के अंदर से चारों अलग अलग वेपन्स बाहर आए। चारों हैरान से उन्हें देख रहे थे। और पहला वेपन एक ब्लू चमकती हुई तलवार, दूसरा एक क्रिस्टल एनर्जी वाला हथियार और तीसरा एक ग्लोइंग स्टाफ और चौथा एक चेन ब्लेड।
वीर की आंखें चमक उठी। अब बात बनी ना। डायरी फिर चमकी। इन शक्तियों का इस्तेमाल सीमित समय तक ही संभव है। आरव ने स्वॉर्ड उठाई और उसे छूते ही स्वॉर्ड नीली एनर्जी से भर गई। मीरा ने क्रिस्टल वेपन उठाया और उसके आसपास हल्की रोशनी घूमने लगी। आरव ने स्टाफ पकड़ा, उसके सिंबल्स ग्लो करने लगे। वीर ने चेन ब्लेड उठाई, लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाया, चेन वापस आकर उसके पैरों में उलझ गई और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। तारा हंसते हुए बोले हीरो बन रहा है। वीर बोला, ये वेपन्स ही डिफेक्टिव लग रहे हैं मेरे को तो। अचानक गुफा में फिर वही डरावनी आवाज़ गूंजी। क्रिएचर्स वापस आ चुके थे। इस बार उनकी संख्या पहले से ज़्यादा थी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव अपनी तलवार को कस के पकड़ लेता है। सब तैयार है ना? मीरा भी धीरे से सिर हिलाते हुए हाँ। और चारों कॉन्फिडेंस में उन क्रिएचर्स पे हमला कर देते हैं। आरव अपनी स्वॉर्ड से एक क्रिएचर्स को पीछे धकेल देता है। नीली एनर्जी हवा में फैल जाती है। मीरा का वेपन अचानक लाइट ब्लास्ट छोड़ता है और 2 क्रिएचर्स दूर गिरते हैं। तारा का स्टाफ जमीन पर एनर्जी वेव छोड़ रहा था और लेकिन क्रिएचर्स रुक नहीं रहे थे। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। वी चेन ब्लेड को घुमाते हुए, अब मेरी एंट्री देखो, लेकिन चेन फिर पत्थर में फंस गई। वीर, ये फिर से हो गया। ये क्रीचर उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन आरव ने तुरंत उसे बचा लिया। फाइट लगातार तेज होती जा रही थी। तभी मीरा की नज़र गुफा के सबसे अंदर पड़ी। वहाँ पत्थरों के बीच कुछ नीली चमक रहा था। उसकी आंखें फैल गई। वो देखो देखो वहाँ थोड़ा। चारों की नज़र उस तरफ गई। पत्थरों के बीच घड़ी का पहला पीस चमक रहा था। उससे हल्की नीली एनर्जी निकल रही थी। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, पूरा केव जोर से हिलने लगा। क्रिएचर्स अचानक रुक गए और डायरी हवा में उड़ने लगी। उसके पन्नों पर बड़े शब्द उभरे, पहला पीस जाग चुका है। अचानक केव की लाल रोशनी और तेज हो गई और अंधेरे में 2 विशाल लाल आंखें खुली। चारों डरकर पीछे मुड़े और वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिएचर अंधेरे से बाहर आने लगा। तो इसी पॉइंट पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।